और कोटे के प्रावधान को भी समाप्त करना चाहिए, ताकि ये सदियों से शोषित जो जातियां रही हैं, जो हमारा समाज रहा है, उसके साथ न्याय हो सके। तो जीतन राम मांझी जी को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, नीचे थोड़ा सा, जीतन राम मांझी जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, जबकि वो मुख्यमंत्री थे। रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। का मतलब ये कि हम लोग हमारी लाश पर जो है नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी जलेगी। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित करके फूट डालो राज करो का जो अभियान चलाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST में वर्गीकरण किया है, क्रीमी लेयर लगा दिया है, कहा कि एक बार जिस परिवार को मिल गया उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा। इन सबों के खिलाफ पूरा भारत बंद है। देश का 78 साल पूरा हुआ, जितना प्रताड़ित अपमानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के लोगों ने किया। नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि आरक्षण के में जो संशोधन की बात की गई थी, अभी हमारी मौजूदगी डाक बंगला पे, यहाँ पे कुछ तमाम लोग हैं अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं रोड पे। जिस प्रकार से 21 तारीख को भारत बंद का आदेश इन लोगों ने दिया था आरक्षण के विरोध में, इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरे हैं। अभी डाक बंगला चौराहा के सड़क पे जाम है, इन लोगों से जानने का कोशिश कर रहे हैं क्या मांग है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित करके फूट डालो राज करो का जो अभियान चलाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST में वर्गीकरण किया है, क्रीमी लेयर लगा दिया है, कहा कि एक बार जिस परिवार को मिल गया उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा। इन सबों के खिलाफ पूरा भारत बंद है। और आप देख सकते हैं कि डाक बंगला चौराहा, जहां पर कि चलना मुश्किल होता था पैदल, वहां आज एकदम आसानी से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरा भारत में बंदी का माहौल है। और हम लोग पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से आह्वान कर रहे हैं कि पूरे भारत में इसी तरह से बंद को एकदम सफलता दिलाया जा रहा है और सफल हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये आया था कि जो 8 लाख से माने एबव इनकम जिनका है वो आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकते। हाँ, बिल्कुल उसी के खिलाफ है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जो क्रीमी लेयर लगाया गया है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। और मनुवादी जो न्यायाधीश हैं, आरक्षण विरोधी न्यायाधीश हैं, उन लोगों का ये षड्यंत्र है कि इस देश के SC और ST को बांटो। जिस तरह से उन्होंने OBC को बांटा है, उसी तरह SC ST को भी बांट करके और कहना चाहते हैं कि जो गरीब है उसको ये कह करके नौकरी से निकाल दो कि नॉट फाउंड सुटेबल है, पढ़ा लिखा नहीं है। और अमीर हो गया उसको ये कह करके छांट दो कि ये जो है क्रीमी लेयर में आ गया है। तो ये भाजपा का, RSS का और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक गहरी साजिश है। आज का बंदी है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया है, उस अधिकार के विरोध में जो क्रीमी लेयर लागू करने का है उसके विरोध में है। चूंकि संविधान में कहीं क्रीमी लेयर की बात नहीं की गई है। आरक्षण सामाजिक गैर बराबरी के विरोध में है और सामाजिक गैर बराबरी अभी तक वो हुआ ही नहीं है, मुख्य धारा से लोग जुटे ही नहीं हैं। तब इसको समाप्त करने का, छेड़छाड़ करने का, आपस में एक दूसरे से लड़ाने का ये जो साजिश है उसके विरोध में है। यही तो है कि दलितों के बीच में फूट डालो और राज करो। किसी को बड़ा कहो, किसी को छोटा कहो, लेकिन सब तो अछूत हैं। अगर ये बात नहीं होता तो जीतन राम मांझी जी को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। नीचे थोड़ा सा, जीतन राम मांझी जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, जबकि वो मुख्यमंत्री थे। रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। तो यही है भेदभाव। जिस प्रकार से आज 21 तारीख को भारत बंद है आरक्षण के विरोध में, इस पे क्या आप लोग का प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया आपको उदयनारायण चौधरी जी ने बताया ना, सभी साथियों ने किया ना। आज जो है कि जिस तरीका का जो भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दलितों की सारी शक्ति धीरे धीरे जो है कि समाप्त किया जा रहा है।
और ये शक्ति समाप्त करने से दलित कमजोर हो रहा है। आज तक की सरकार रही, देश का 78 साल पूरा हुआ, जितना प्रताड़ित अपमानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के लोगों ने किया, उतना किसी ने करने का काम नहीं किया। कोर्ट ऑफ मार्च हमारा खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर जो था उसको खत्म कर दिया गया। अब जो है यहाँ पर जो है कि हमारा जो आउटसोर्सिंग कर करके जो है हमारा बाबा साहब का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। लेटर एंट्री जो है कि उसको ला करके जो है कि हमको कमजोर किया जा रहा है। इस तरीका से कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाहें देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि इस देश का जो दलित है वो अछूत है। वह देश के दलित जो है अछूत है, इसलिए इस देश से दलितों को समाप्त कर देना है। इसके लिए तरह तरह के SC/ST एक्ट हमारा था, उसमें कानून बदल दिया गया। ऐसे करके पूरी ताकत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को खंडित करने का काम किया है। इसके लेकर के आज हम लोगों ने, चाहे जितने भी बाबा साहब के मानने वाले जो लोग हैं, जो आरक्षण को बचाना चाहते हैं, उस तरीका के तमाम लोगों ने मिल कर करके और इसको जो है कि आज जो है कि पूरा भारत बंदी है। अब पूरा भारत बंद है, आज का बंद सफल है। तो ये समान वर्ग सभी पर लागू होना चाहिए। ये समान वर्ग वालों पर क्यों इस तरह से कानून लगा करके इस तरह से केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार लागू की? और दलित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा? ये सारा सर जो है ना, ये देश में दलितों को कमजोर करने का साजिश है। दलितों का आरक्षण खत्म करने का ये केंद्र सरकार की साजिश है। आप इस बात को देख रहे होंगे कि ये जो है ना, भाजपा की सरकार जो है अंग्रेजों के विचारधारा से ताल्लुक रखने वाली सरकार है। इसलिए दलितों को कमजोर कर किया जा रहा है और दलितों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आप लोग ने सड़कों पे उतरे हैं सर आरक्षण को बचाने के लिए, क्या लग रहा है आपके साथ पार्टियां जुड़ेंगी? बहुत आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत में आज जो है ना बंद है और आज देख रहे हैं उसी का असर ये है। हमारे आरजेडी के तरफ पार्टी से भी नैतिक समर्थन है और हम लोग इसीलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं उसमें असफल है क्या? ये भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती तो दलित वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलती ना। दलित वर्ग के लोगों को तो साथ लेकर के चल नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों के साथ है, बिजनेसमैन के साथ है। ना किसान की पार्टी है, ना मजदूर के प्रति उनका अच्छा सोच है, नहीं दलित वर्ग समुदाय के प्रति उनका अच्छा रवैया। ये चाहते हैं देश की बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान और हम लोगों का आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। जो है कि खाने वाला दांत अलग है, दिखाने वाला दांत अलग है। वो क्या करेगा मतलब ये कि वो दलितों का जो है विरोधी है, दलितों का दुश्मन है। दलितों का कहने का मतलब यह है, वो है कहने का मतलब ये कि हम लोग, हमारी लाश पर जो है नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी जलेगी। हम लोग यहाँ पर जो है पूरा जो है कि भारत बंद है और भारत को जी हम सफल में हम लोग आए हैं। और जो है ये जो निकम्मी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, ये तमाम सरकार के जो कि खिलाफ में हम लोगों ने जो है एक विशाल कहने का मतलब, आइए सर आइए सर बढ़िए सर पर्दा है पूरी जो है कि हम लोग तत्परता के साथ हम लोग जो है कि इस बंद को जो है कि सफल बनाने के लिए हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमारी ताकत छीनी जा रही है, हमारा शक्ति छीना जा रहा है और हम लोग चुपचाप बैठने वाले लोग नहीं हैं। कोर्ट ऑफ मार्च खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, SC/ST की ताकत कम कर दी गई, लेटर एंट्री ला दिया, आउटसोर्सिंग कर दिया गया, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं मिल रहा है और हम लोग चुप बैठने वाले लोग हैं। इस तरीका से भारत की सरकार मनमानी कर रही है, दलितों की ताकत कम कर रहा है, दलितों की शक्ति खत्म किया जा रहा है। इसलिए हम लोग तमाम इस देश के जो है आरक्षण के मानने वाले लोग आज सड़क पर उतर करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 341 का उल्लंघन है और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऑर्डिनेंस लाए और ये जिस तरीके से ये अभी कोर्ट के अंदर कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है इसको खारिज करना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी ये
दलितों के पक्ष में नहीं है, आदिवासियों के पक्ष में नहीं है। और ये केंद्र सरकार जो हमेशा से ही आरक्षण विरोधी रही है, जिनके की एजेंडा में ही था कि आरक्षण मुक्त भारत हो। और देखिए पूरे देश में 2% ही सरकारी नौकरियां हैं, 98% जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं। और 131 सांसद जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। और देश की जनता ने उनको भत्ते के लिए और वेतन के लिए और सुविधाओं के लिए केंद्र में नहीं भेजा है। अगर वो 131 सांसद अपना समर्थन वापस ले देते हैं तो ये सरकार जो है बैकफुट पे आ जाएगी। जिस तरीके से लेटरल एंट्री की घोषणा को इनको रद्द करना पड़ा है, ठीक उसी तरीके से ये कोटे के अंदर कोटे के प्रावधान को भी समाप्त करना चाहिए, ताकि ये सदियों से शोषित जो जातियां रही हैं, जो हमारा समाज रहा है, उसके साथ न्याय हो सके।